Assalamu alaikum students of 5th class. Let's start our lecture of English A. In our previous lecture we have completed lesson number 1, listen and speak, lesson number 2, words, lesson number 3, reading the show part 1, lesson number 4, sentences of unit number 3. And today our topic is unit number 3, lesson number 5, writing the show part 2, on your book page number 19. Let's start. Read the text and answer the questions. कि इस टेक्स्ट को पढ़िए और सवालात के जवाबात दीजिए. What happened when Aunt Emily woke up? क्या हुआ था जब Aunt Emily जागी? Do you think William's father was angry with him? Why? Why not? आपका क्या ख्याल है कि विलियम के फादर उससे नाराज़ हुए? क्यों या क्यों नहीं? When Aunt Emily woke up, जब आंटी एमिली जागी, she thought at first that the group of small boys around her was a dream. पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि छोटे लड़कों का टोला उनके गिर्द जो खड़ा है वो एक अराउंड हर उनके इर्द गिर्द जो खड़ा है वो एक ख्वाब है, a dream. Then she sat up and saw the things on the beside table, the notices, and finally William dressed as the showman. कि वो उठकर बैठी तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे टेबल पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, नोटिस पड़े हुए हैं और आखिरकार उन्होंने देखा विलियम को एक नुमाइशकार के लिबास में, एक नुमाइश करने वाले इंसान के लिबास में. She sprang out of bed and seized William by the shoulders. Sprang out उछल कर बाहर निकलना, and seized पकड़ना. वो उछल कर बिस्तर से बाहर निकली और विलियम को कंधों से पकड़ा. You wicked boy. Wicked बहुत बुरा या शरारती, शरीर. तुम शरीर लड़के, शरारती लड़के. She cried as the shook him. उन्होंने उसको झंझोड़ते हुए, पकड़कर जो ज़ोर से हिलाते हैं उसको झंझोड़ते हुए बोला, चिल्लाई उस पर. क्राइड चिल्लाना. विलियम escaped and ran into the next room. escaped निकल कर भागना. विलियम इनकी गिरफ्त से, जो उन्होंने पकड़ा था उसको, इनसे निकल कर भागा और साथ वाले कमरे में भाग गया. It was empty except of Henry. वो सिवाय हेनरी के कमरा खाली था. The last of the audience had escaped and were crawling along the top of the garden wall. जो हाज़रीन थे उनका आखिरी रुकन भी, the last, उनका आखिरी रुकन भी वहाँ से भाग निकला और बाग की दीवार से पैरों के बल चलता रहा, हाथों और पैरों के बल चलता हुआ वहाँ से भाग निकला. William said to Henry, "She is just woken up and she is furious." Furious गुस्से में आना. विलियम ने हेनरी से कहा कि वो अभी अभी जागी हैं, जस्ट वोकन अप, कि वो अभी अभी जागी हैं और बहुत गुस्से में हैं. फ्यूरियस गुस्से में. Aunt Emily was moving noisily around in her room. शोर मचाते हुए, noisily शोर मचाते हुए, आंटी एमिली अपने कमरे में शोर मचाते हुए, शोर मचाने के अंदाज में घूमती रहीं. Let's count the money. आओ पैसे गिनते हैं. Said Henry. हेनरी ने कहा. They counted 4 pounds and 50 pence. उन्होंने 4 पाउंड और 50 पेंस गिने. That's pretty good. Pretty खासा या बहुत अच्छा, खासा अच्छा है कि बहुत अच्छी रकम मिल गई.
सेड विलियम, विलियम ने कहा, विदाउट आंट एमिली वी वर ओनली गोइंग टू मेक अबाउट 2 pounds और सो। विदाउट के बगैर, आंटी एमिली के बगैर हमने सिर्फ 2 पाउंड के लगभग जो हम कमाते। सडनली, अचानक, आंट एमिलीज डोर ओपनड एंड द बॉयज कुड हेयर हर हैवी स्टेप्स कमिंग डाउन द स्टेयर्स। सडनली, अचानक, आंटी एमिली का दरवाज़ा खुल गया और लड़के उनके भारी कदमों की आवाज़ को सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुन सकते थे। आंट एमिली का दरवाज़ा खुला और लड़कों ने ये सुना कि वो उनके भारी कदमों की आवाज़ आ रही है सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। विलियम शिवर्ड, व्हाट वुड हिज फादर से? शिवर्ड, कांपना, खौफ से कांपना। विलियम कांप उठा या कांपने लगा कि अब उसके फादर, उसके अब्बू क्या कहेंगे। विलियम्स मदर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम हर विजिट एज आंट एमिली, wearing her coat and hat and carrying her bag, arrived at the bottom of the stairs. जब आंटी एमिली को अपना कोट और हैट पहने और बैग उठाए निचली सीढ़ियों पर पहुंची तो विलियम की अम्मी अपने दौरे से वापस आ चुकी थी। रिटर्न, वापस आ चुकी थी अपने दौरे से। विजिट, वियरिंग, पहने हुए, देखना, पहनावा। अराइव्ड, पहुंचना। बॉटम, सीढ़ियों के आखिर तक पहुंचना, नीचे तक। विलियम्स फादर हैड जस्ट वोकन अप फ्रॉम हिज नैप एंड हैड कम इनटू द हॉल। नैप, कैलूला लेना। कि विलियम के अबू बस अभी उठे थे, जागे थे और हॉल में आ गए थे। कम इनटू द हॉल, हॉल में आ गए थे। आंट एमिली स्टर्ड एट हिम, स्टर्ड, घूरना। आंट एमिली ने उससे गुस्से में घूरा। प्लीज रिंग फॉर अ टैक्सी एट वंस, बराह करम अभी टैक्सी के लिए एक फ़ोन करो। आई रिफ्यूज़ टू रिमेन इन द हाउस अ मोमेंट लॉन्गर, कि मैं इस घर में एक और लम्हा भी ठहरने से इनकार करती हूँ। रिफ्यूज़, इनकार करना। रिमेन, रहना, ठहरना। शी देन टोल्ड विलियम्स पेरेंट्स हाउ शी हैड बीन ऑन शो, फिर उन्होंने विलियम के पेरेंट्स से कहा कि कैसे इनकी नुमाइश लगाई गई थी। मदर सेड सॉरी एंड फादर वेंट टू फोन फॉर अ टैक्सी, अम्मी ने माजरत की, सेड सॉरी, और अब्बू टैक्सी के लिए फ़ोन करने चले गए। अ क्राउड ऑफ डर्टी लिटिल बॉयज़, क्राउड, हजूम, जहाँ बहुत सारे लोग जमा हों। डर्टी, गंदे, गंदे छोटे लड़कों का, नन्हे लड़कों का एक हजूम। एंड दोज नोटिसेस, और वो नोटिसेस। एंड मी इन अ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ टू, और ऊपर से मेरी सेहत भी ख़राब। इफ़ दिस हैड नॉट हैपेंड होना, अगर ये सब ना हुआ होता। आई माइट हैव स्टेड विद यू ऑल द विंटर एंड परहैप्स पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, तो मैं शायद, परहैप्स, माइट, शायद, सारी सर्दियाँ, ऑल द विंटर, सारी सर्दियाँ तुम लोगों के साथ रहती, और कुछ दिन बहार के भी। स्प्रिंग, बहार, कि अगर ये सब ना हुआ होता तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ सर्दियों के गुजारती और बहार के भी। फादर वाइप्ड हिज फोरहेड, फोरहेड, माथा, पेशानी। अब्बू ने अपना माथा साफ किया।
Mother said sorry again and Aunt Emily went off her taxi. अम्मी ने फिर से माजरत की और आंटी एमिली अपनी टैक्सी पर सवार हो गई। वेंट ऑफ सवार होकर चली गई। विलियम फादर शाउटेड अप द स्टेयर्स। शाउटेड चिल्लाना। विलियम उसके अब्बू ने ऊपर वाली मंजिल की तरफ चिल्लाए, ऊपर वाली मंजिल की तरफ देखते हुए। विलियम वेंट डाउन स्टेयर्स। विलियम सीढ़ियों से नीचे आया। स्टिल इन द ड्रेसिंग गाउन विद हाफ अ मास्टेक ऑन हिज फेस। विलियम अब भी उसी गाउन में था जो उसने पहना हुआ था और चेहरे पर आधी मूंछ भी थी और वो नीचे उतर कर आया। इज़ इट ट्रू व्हाट योर आंट सेड? क्या ये सच है जो तुम्हारी आंटी ने कहा? विलियम लुक्ड into his eyes and suddenly became helpful. विलियम ने उनकी आंखों में देखा और अचानक से सडनली होपफुल पुरुमीद और अचानक से पुरुमीद हो गया। फादर वॉज नॉट अ गुड एक्टर। अब्बू एक अच्छे अदाकार नहीं थे। यस ही सेड उसने कहा। हाँ। दैट वॉज वेरी रॉन्ग ये बहुत गलत था। सेड फादर अब्बू ने कहा। दैट्स ऑल बस इतनी ही बात थी। समथिंग स्मॉल एंड हार्ड वॉज पुट इन टू विलियम्स हैंड। विलियम दोबारा ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने लगा। एज ही स्टार्टेड रन बैक अपस्टेयर्स। जब वो दोबारा ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाने लगा तो उसके हाथ में कुछ सख्त सी चीज़ थी जो दबा दी गई थी। दैट डिडंट टेक लॉन्ग ज़्यादा देर नहीं लगी। दैट डिडंट टेक लॉन्ग ज़्यादा देर नहीं लगी। सेड हेनरी हेनरी ने कहा। सरप्राइज्ड व्हेन विलियम एंटर्ड द बेडरूम। तो हेनरी ने हैरान होकर विलियम से पूछा। विलियम एंटर्ड द बेडरूम। जब वो विलियम बेडरूम में वापस आया तो हेनरी ने हैरान होकर उससे कहा। विलियम ओपन हिज हैंड एंड शोड हेनरी व्हाट हिज फादर हैड पुट इनटू हिज हैंड। लुक इट वाज अ शाइनिंग 1 pound कॉइन। विलियम ने जब अपना हाथ खोला और हेनरी को दिखाया कि उसके अब्बू ने इसके हाथ में क्या दिया था। लुक देखो ये 1 pound का चमकता हुआ सिक्का। शाइनिंग चमकता हुआ 1 pound 1 pound कॉइन 1 pound का सिक्का। देखो ये 1 pound का चमकता हुआ सिक्का। ओके वी हैव कंप्लीटेड और reading and understanding of this part of unit number 3, and today we have completed our unit number 3. Do practice of all these difficult words and revise your complete unit carefully.